Hello students, welcome to Suresh Gyanvyar University. Today my topic is Internet, जो हम HTML का पार्ट है। HTML में हम पढ़ रहे थे, लेकिन आपको HTML पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इंटरनेट क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे इंटरनेट। व्हाट इज इंटरनेट? History and evolution. Internet is an interconnected network of networks that link computer to computer using protocols. जो इंटरनेट होता है वो आपका इंटरकनेक्टेड नेटवर्क होता है जो कंप्यूटर टू कंप्यूटर प्रोटोकॉल्स के थ्रू ट्रांसफर होता है। दैट मीन्स कि जो नेटवर्क्स होते हैं वो आपस में इंटरकनेक्ट होते हैं और प्रोटोकॉल्स के थ्रू वो वन प्लेस टू अनदर ट्रांसफर होते हैं। इट वॉज कॉल्ड ARPANET in 1969. This is a revolution, या फिर आप बोल सकते हैं कि डेवलपमेंट है। ये किसने करा था सबसे पहले? बात ARPANET ने किया था इन 1969 एज ए रिसर्च नेटवर्क बाय एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी ऑफ द यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट। यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट ने ये डेवलप किया था 1969 में। ARPANET resulted from a collaboration among universities, industries and governments। और वो उसने ये जो डेवलप किया उसके बाद जो उसका रिजल्ट आया उसको उन्होंने कोलैबोरेट किया अलग अलग यूनिवर्सिटीज से, इंडस्ट्रीज से और गवर्नमेंट टाइप्स करे। देन वर्ल्ड वाइड वेब, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो वर्ल्ड वाइड वेब आपका वेब पेज शो कराता है आपको। वेब स्टैंडर्ड्स होते हैं ये। फर्स्ट होता है वर्ल्ड वाइड वेब जिसको हम बोलते हैं WWW। WWW इज ए पार्ट ऑफ द इंटरनेट दैट कंसिस्ट ऑफ इंटरनेट कनेक्टेड कंप्यूटर्स कॉल्ड वेब सर्वर्स। जो इंटरनेट से कनेक्टेड होते हैं और वो उसका पार्ट होता है, वेब सर्वर्स का पार्ट होता है, वो इंटरनेट से कनेक्टेड होते हैं, दैट स्टोर, और वो स्टोर होते हैं इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स कॉल्ड वेब पेजेस। मतलब वो जो डॉक्यूमेंट स्टोर होते हैं इलेक्ट्रॉनिकली उनको हम वेब पेजेस बोलते हैं। वेब पेजेस स्पेशली फॉर्मेटेड डॉक्यूमेंट दैट कैन कंटेन इमेजेस, टेक्स्ट, इंटरैक्टिव एलिमेंट्स, हाइपरलिंक्स विच लिंक टू अदर पेजेस। वेब पेजेस हम बनाते हैं उसमें हम हाइपरलिंक ऐड करते हैं जो जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हैं वो दूसरे पेज पे मूव हो जाता है। टेक्स्ट हो सकता है वो कुछ हाइपरलिंक, इमेज हो सकती है, कोई एलिमेंट हो सकता है, हाइपरलिंक आप डायरेक्ट दे सकते हैं, कुछ भी हो सकता है जिससे वो दूसरे पेज पे मूव कर जाएगा। वेबसाइट इज ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड वेब पेजेस। वेबसाइट जो होता है आपके रिलेटेड वेब पेजेस का ग्रुप होता है। देन ए वेबसाइट प्राइमरी पेज नोन एज होम पेज। जो स्टार्टिंग का पेज होता है जो जैसे ओपन होगा उसमें जो पेज होता है वो जो पेज होता है उसको हम होम पेज बोलते हैं। टाइपिकली इंट्रोड्यूस द वेबसाइट एंड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द साइट पर्पस एंड कंटेंट्स। मतलब जो उसमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होती है वो कंटेंट हो सकता है आपका, उस साइट का कोई पार्ट हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। फिर उसके अंदर आपको सारी चीजें मिल जाएंगी होम पेज के अंदर। होम पेज आपको सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन बताता है उस वेबसाइट की, वो सारी इंफॉर्मेशन होम पेज देता है। वहां से आप किसी भी लिंक पे क्लिक करेंगे, जो भी आपको देखना है या कोई फॉर्म फिल करना है या उसके कांटेक्ट डिटेल देखनी है तो आप उस होम पेज पे जाकर वहां पे सारे लिंक्स अवेलेबल होंगे, वहां से मूव करके आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका द वर्ल्ड वाइड वेब। अब वर्ल्ड वाइड वेब जो आपका है ये हमने अभी पढ़ा, उसमें हमने हाइपरलिंक यूज किया है। ठीक है, हाइपरलिंक आपका सिंपली नोन एज लिंक होता है जो हमें प्रोवाइड होता है। ठीक है, इज ए वर्ड फ्रेजेस और इमेजेस दैट कनेक्ट वेब पेजेस। ये आपके फ्रेज हो सकता है, इमेज हो सकता है जो वेब पेज को कनेक्ट करता है। वेब पेजेस आपके कैसे भी हो सकते हैं, आइकन कैसे भी हो सकते हैं। ये आपको इमेज जो शो हो रही है जैसे क्लिक हेयर, ऐसा शो हो सकता है आइकन, या फिर ऐसे इमेजेस फॉर्म में शो हो सकते हैं आइकन। तो ये किसी भी तरह का आइकन हो सकता है जिसपे आप क्लिक करके आप उसको भेज सकते हैं। देन उसके बाद एक्सप्लोरिंग द वेब by jumping from one web page to web another is sometimes called browsing or surfing the web।
मतलब ये क्या करता है कि उस पेज से दूसरे पेज पे जंप करता है, अनदर वेब पेज पे। उसको हम बोलते हैं ब्राउजिंग या सफरिंग। मतलब आप कोई भी गूगल पे सर्च करते हो या फिर किसी और ब्राउजर पे सर्च करते हो, तो वहां पे या तो सर्च करते हो या सफरिंग द वेब करते हो, यही करते हो। तो वो जो आपके अलग अलग ब्राउजर्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं, आपके मोजिला होते हैं, फायरफॉक्स होते हैं, एज होती है, ये सारे आपके ब्राउजर्स होते हैं जिसमें आप कुछ भी डेटा सर्च कर सकते हो, वेबसाइट सर्च कर सकते हो। ठीक है, ये सारी चीजें आप कर सकते हो। नेक्स्ट है वे टू एक्सेस द इंटरनेट एंड द वेब। In the past, the most common way to access the internet was using a dial-up telephone lines. Today, fast access method including digital dedicated lines, cables, broadbands and wireless technology. In past में हम क्या करते थे, जो इंटरनेट कनेक्ट होता था वो आपके डायल अप टेलीफोन नेटवर्क से कनेक्ट होता था। मतलब लाइन के थ्रू इंटरनेट आता था, उसके लिए हमें मॉडेम करना होता था, मॉडेम कनेक्ट करना होता था, और केबल्स होता था, ब्रॉडबैंड होती थी। ये पहले यही चीजें होती थी। अब हुई हैं आपके वायरलेस ट्रांसमिशन। अब होता था, पहले नहीं होता था। पहले आपकी डेडिकेटेड लाइंस होती थी, केबल्स होते थे, उन्हीं के थ्रू आप डेटा ट्रांसफर करते थे। देन उसके बाद द स्पीड एट विच डेटा ट्रेवल फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर इज कॉल्ड द ट्रांसफर रेट। जब डेटा जो ट्रेवल करता है, एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर करता है, एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में ट्रांसफर करता है, डेटा ट्रेवल करता है, जिस स्पीड से ट्रेवल करता है उसको हम डेटा रेट बोलते हैं। विच इज एक्सप्रेस्ड एज बिट्स पर सेकेंड, उसको हम बिट पर सेकेंड बोलते हैं। बिट पर सेकेंड वो डेटा रेट होती है, दैट इज द नंबर ऑफ बिट्स द लाइन कैन बी ट्रांसमिट इन 1 सेकेंड। मतलब 1 सेकेंड में वो डेटा उस लाइन में ट्रांसमिट हो जाता है। वे टू एक्सेस द इंटरनेट एंड द वेब, फिक्स्ड एंड मोबाइल वायरलेस एक्सेसेस। फिक्स वायरलेस is internet connectivity service that use satellite technology। कोई आपके फिक्स वायरलेस कनेक्शन है, होम एंटीना है, वहाँ पे राउटर्स लगे हुए हैं, वहाँ पे वो आपका कंप्यूटर्स भी कनेक्ट है, आपके टीवी से भी कनेक्ट है, आपका कोई वायरलेस डिवाइस है, मोबाइल है, उससे भी कनेक्ट है। और फिर वो जो एंटीना है वो कहाँ जाएगा, सैटेलाइट पे जाएगा, वहां से आपका इंटरनेट कनेक्टिविटी होगी। जैसे हर घर घर में क्या लगा होता है, एयरटेल का लगा होगा या जियो का इंटरनेट लगा होगा, तो उसके लिए आपको एक एंटीना जरूर लगाना पड़ेगा। बिना एंटीना के आपकी कनेक्टिविटी नहीं आएगी। जैसे इसमें दिखा रखा है होम एंटीना, यहाँ पे एंटीना लगा हुआ है, ये एंटीना लगा हुआ है, और ये क्या करेगा, ये एंटीना क्या करेगा, सिग्नल्स कैच करेगा और फिर आपको डेटा ट्रांसफर करेगा। इसी से ही कनेक्टिविटी होगी। मोबाइल वायरलेस इज इंटरनेट कनेक्टिविटी सर्विस दैट यूज रेडियो सिग्नल्स और वायरलेस फिटिलिटी। वाईफाई हम यूज करते हैं। वाईफाई से क्या होता है कि आपकी मल्टीपल डिवाइसेस, नंबर ऑफ डिवाइसेस कनेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, उसमें जो वाईफाई होता है उसको, उसकी फुल फॉर्म होती है वायरलेस फिटिलिटी। और वो क्या करता है, नंबर ऑफ डिवाइसेस को कनेक्ट करता है, लेकिन एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर। अगर रेंज ज्यादा हो जाएगी तो कनेक्टिविटी कम हो जाएगी। Wi-Fi provide wireless connectivity to device within a certain range. 3G and 4G are wireless internet technology. The G stands for generation,
3G device must support speech and data services, while 4G system will support gaming and streaming multimedia. 3G और 4G जो टेक्नोलॉजी है वो वायरलेस इंटरनेट टेक्नोलॉजी है। जी फॉर जनरेशन, मतलब ये आपके मोबाइल फोन की जनरेशन होती हैं, 1 जनरेशन, 2 जनरेशन, 3 जनरेशन, 4 जनरेशन, 5 जनरेशन। जो 5 जनरेशन आ गई है आपकी, तो ये जनरेशन्स होती हैं अलग अलग, मतलब अलग अलग टेक्नोलॉजीज, अलग अलग डिवाइसेस जो उसको सपोर्ट करेंगे उस टेक्नोलॉजीज को। ये सारी चीजें आपकी इन्हीं में आती है 3G एंड 4G में। तो पहले 3G चलता था, सबसे पहले 1G चला, फिर 2G चला, फिर 2.5 चला, फिर 2.75 चला, उसके बाद 3G चला, फिर 3.5, 3.75, फिर 4G, अब 5G। अब 6G प्रिपेयर हो रहा है, 6G भी रेडी है S2 लॉन्च के लिए। लेकिन अभी इंडिया में 5G पूरी तरह हुआ ही नहीं है। तो पहले 5G होगा प्रॉपर, देन उसके बाद 6G। तो इसमें क्या होता है, इसमें स्पीड इंक्रीज होती है। हम ये जनरेशन्स बना रहे हैं मतलब और परफेक्ट करने के लिए उस टेक्नोलॉजी को, जिससे इंटरनेट स्पीड इंक्रीज हो, न्यू टेक्निक्स आए उसमें, हर चीज को वो सपोर्ट करे, गेमिंग को सपोर्ट करे, अलग अलग सॉफ्टवेयर को सपोर्ट करे। तो ये सारी चीजें आपके आने वाली जनरेशन्स में आएंगी। देखिए, हाई स्पीड वर्सेस सुपर फास्ट। तो 4G एज कम्पेयर टू 3G के फास्ट होता है, ठीक है। उसके बाद इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है जो आपको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करवा रहा है। तो इंटरनेट सर्विस कौन प्रोवाइड करवाता है, जैसे आपका एयरटेल हो गया, वोडाफोन हो गया, BSNL हो गया। ये अलग अलग चीजें हैं जो आपको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कराती हैं। ये आपको इंटरनेट सर्विस अलग अलग जनों का, जैसे अब मैं बोलूँ अपने लिए, तो मेरे पास एयरटेल का इंटरनेट कनेक्शन है, वोडाफोन का इंटरनेट कनेक्शन है, ठीक है। तो ये आपके इंटरनेट कनेक्शंस जो हैं वही, उसी को ही हम इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर बोलते हैं। ISP, Internet Service Providers, is a business that has a permanent internet connection and provides temporary internet connection to individual and companies using one or more access method, dial-up, high-speed, dial-up, broadband and wireless। ये अलग अलग मेथड्स हैं एक्सेस करने के आपके इंटरनेट को। इनके थ्रू आप एक्सेस कर सकते हो इंटरनेट। Way to access the internet and the web browsers. To view web pages, you need to web browser. Web browser is a software program that requires download, display web pages, store it on web servers। ये आपके अलग अलग वेब ब्राउजर्स हैं। ये एक्सप्लोरर है, ये मोजिला है, ये फायरफॉक्स है, एज है, अलग अलग वेब ब्राउजर आपको मिलते हैं जिसमें आप रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं। वो एक तरह से सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है और आप उसमें से डाउनलोड भी कर सकते हैं, वेब सर्वर्स पे वेब पेजेस डिस्प्ले भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें इस पे होती हैं। यू कैन एक्सेस ए वेब पेज बाय एंटरिंग its unique address called the Uniform Resource Locator in a browser address bar. URL consists of a domain name and top-level domain designation. Many URLs also include folders and files. Names are separated by forward slash characters following the top level domain डेजिनेशन। मतलब इसमें क्या हो रहा है कि जो URL है आपका, जिसमें आप एड्रेस लिखते हो, वो उसको एड्रेस बार बोलते हैं, उसको URL बोलते हैं, यूनिक एड्रेस बोलते हैं। वो टॉप लेवल डोमेन डेजिनेशन है। टॉप लेवल डोमेन नेम होता है, वहां पे आप डोमेन नेम लिखते हो उस फाइल फोल्डर का जिस पे आपको जाना है, मतलब जिस वेबसाइट पे आपको जाना है उसका URL वहां पे आप लिखते हो। दैट इज कॉल्ड URL। देखिए, URL आइडेंटिफाई ए कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट। ये प्रोटोकॉल है, HTTP आपका प्रोटोकॉल है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो आपको डेटा का ट्रांसफर करने में हेल्प मिलती है, ठीक है। उसके बाद डोमेन नेम हो गया आपका, मतलब जो प्रॉपर नेम से जो परचेज किया आपने डोमेन। डोमेन क्या होता है, जब आप इंटरनेट में आपको स्पेस चाहिए होती है, उसके लिए आप स्पेस परचेज करते हो, उसको बोलते हैं डोमेन, ठीक है। तो आपका डोमेन नेम क्या हुआ, किस नेम से परचेज किया है, तो वो डोमेन नेम हो गया। स्लैश न्यूज, जो वो उसका फोल्डर हो गया कि किस फोल्डर में उसको जाना है। तो ये आपका एक URL हो गया।
तो ये आपका एक यूआरएल हो गया। इसी तरह हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी तक के लिए इतना ही। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा व्हाट इज यूआरएल, कैसे हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे इसको इंटरनेट में यूज करते हैं, ब्राउजर्स यूज करते हैं, इंटरनेट क्या होता है, एचटीएमएल के अंदर इनको कैसे यूज करते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।